किया गया। लोगों को मरवाना इनके लिए यूं चुटकियों का काम है। आप ये सोच लो, मोदी जी ने एक नारा दिया था। नारा क्या दिया था? मैं भी चौकीदार। सब चौकीदार बनने को तैयार हो गए। कल को मोदी जी अगर ये कहेंगे मैं भी कुत्ता, तो क्या आप कुत्ता बनने के लिए तैयार हो जाएंगे? एकजुट होना होगा। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो आज वो समय आ चुका है जब हमें बांटते बांटते ये देश बर्बाद कर देंगे। हमारे आने वाली बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को कुत्ता बना देंगे। आरएसएस ही देश को चला रही है, आरएसएस ही देश के लोगों को भड़काने का काम कर रही है। अब जनता जाग गई है। अगर इससे ज्यादा झूठ बोला, वो अपनी लिमिट तो पहले ही क्रॉस कर चुके हैं, अगर इससे ज्यादा झूठ बोला तो जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी। श्रीलंका के मीडिया कर्मियों जैसा हाल होने वाला है। और सबको अपनी नाक दिखा रहे थे, मेरी नाक फूट गई, कह रहे मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अब ये कौन मानेगा? हो सकता है किसी क्रांतिकारी ने घूंसा मार दिया हो, नाक फोड़ दी हो, मारा हो, पीटा हो, उसे फोड़ दिया नाक, दिखा रहा है अब तो सबको। ये बेइज्जती वाली बात है, लेकिन वो क्या करे, शर्म से वो बता रहा है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ। जो व्यक्ति देश में पुलवामा का मुख्य आरोपी है, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये लोग मुख्य आरोपी हैं पुलवामा अटैक के। ऐसा ही है, सच्चे दिल वाले हैं सर, सच्चे दिल वाले हैं। वो अपने ईमान के पक्के हैं। लोगों को मरवा के सत्ता में ही बने रहना चाहते हैं। मैं जनता उन्हीं लोगों को ढूंढ रही है जो भड़काने का काम करते हैं, देश को लड़ाने का काम करते हैं। नुपुर शर्मा हो, कपिल मिश्रा हो, या कोई भी हो, उन्हें आज जनता ढूंढ रही है। ध्यान से घर से निकलें, घर से ना निकले तो सेहत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि लोगों से बच के रहें, जनता से बच के रहें। जनता उन्हें ढूंढ रही है क्योंकि उन्होंने बहुत घिनौना काम किया है, देश की जनता को भड़काने का काम किया है, ऐसी बयानबाजी की है जिससे देश की जो शांति थी वो भंग हुई है। आप कह रहे हिंदू। इस वक्त हमारे साथ राहुल पारचा भारतीय सर मौजूद हैं। भारतीय सर, क्या देख रहे हो जो मीडिया का रवैया इस वक्त जो चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? जो कहते थे इस आंधी में ये पर न तोला जाएगा, जो इस बात से खुश थे हमसे लब ना खोला जाएगा, जाके कह दो उनसे हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। ये सारे के सारे कातिल हैं। कौन कातिल? मीडिया वाले। मीडिया वाले जो बिक चुके हैं, ये सारे के सारे बिकाऊ मीडिया वाले। इनकी वजह से देश में दंगे भड़क रहे हैं, इनकी वजह से देश में ये जो मतलब मैं क्या कहूं, मेरे पास तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। ऐसे लोग जिनके कारण देश में ये जो जातिवाद फैल रहा है, धर्म के नाम पर जो लोगों को लड़ाया जा रहा है, ये सारा का सारा काम आज देश की मीडिया कर रही है। सुधीर चौधरी जी ने इस्तीफा दे दिया सर। अब तो सुधीर चौधरी जी ने इस्तीफा इसलिए दिया है, उन्हें ये डर लगने लगा है, अब जनता जाग गई है। अगर इससे ज्यादा झूठ बोला, वो अपनी लिमिट तो पहले ही क्रॉस कर चुके हैं, अगर इससे ज्यादा झूठ बोला तो जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी। श्रीलंका के मीडिया कर्मियों जैसा हाल होने वाला है। अभी मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, वो सबको अपनी नाक दिखा रहे थे, मेरी नाक फूट गई, कह रहे मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अब ये कौन मानेगा? हो सकता है किसी क्रांतिकारी ने घूंसा मार दिया हो, नाक फोड़ दी हो, मारा हो, पीटा हो, उसे सुधीर चौधरी का नाक तोड़ दिया नाक, दिखा रहा है अब तो सबको। ये बेइज्जती वाली बात है, लेकिन वो क्या करे, शर्म से वो बता रहा है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो ये एक्सीडेंट हुआ है या करवाया गया है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन करा है, किसी ना किसी ने फोड़ा है उस आदमी को, और ऐसे ही बाकियों को भी फोड़ा जा सकता है। ध्यान से रहें, देशभक्त बन के रहें, किसी पार्टी किसी नेता के भक्त ना बने, देश के लिए काम करें। सर, कश्मीर में जो आतंकी वो अमित शाह के साथ फोटो उनकी वायरल हो रही है। देखो, जो जिसके साथ है वो उसी के साथ तो फोटो खिंचाएगा। मतलब सर, इसका मतलब सीधा सीधा है, साफ साफ है, सारे व्यूवर्स आपके जानते हैं। जो व्यक्ति देश में पुलवामा का मुख्य आरोपी है, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये लोग मुख्य आरोपी हैं पुलवामा अटैक के। हुआ क्या था? पुलवामा अटैक हुआ, क्या उसकी अभी तक जांच हुई कि पुलवामा अटैक किसने किया? सर, वो देश की सुरक्षा से सही नहीं है जांच। सुरक्षा खराब हो चुकी थी तभी तो हुआ। देश की सुरक्षा के साथ खेला गया। ये जो नेता हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करा सकते हैं, हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद करवा दिए और उन्हें शहीद का दर्जा तक नहीं दिया गया। लोगों को मरवाना इनके लिए यूं चुटकियों का काम है। इनके लिए देश के लोग मायने नहीं रखते, सत्ता मायने रखते, सिर्फ और सिर्फ सत्ता, और कुछ भी मायने नहीं रखता। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। सच्चे दिल वाले हैं सर, सच्चे दिल वाले हैं। वो अपने ईमान के पक्के हैं। लोगों को मरवा के सत्ता में ही बने रहना चाहते हैं। मैंने कब कहा कि ईमान के पक्के आदमी नहीं है? पूरे ईमान के पक्के हैं। देश में सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लोग मरे जिए, उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं।
अमित शाह जी इतने पूरे देश भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, हिंदुओं जाग जाओ। आप कह रहे हैं कि हिंदू, आपको मालूम है हिंदू कौन है? देखो, सच्चा हिंदू आपने सुना होगा, राजा राम मोहन राय, सुना है आपने? आपके सारे व्यूअर्स जानते होंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में। अगर नहीं सुना है तो उनके बारे में पढ़िए। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ काम किया, जातिवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने काम किया, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। उन्होंने छूअछूत को खत्म करने के लिए काम किया। ऐसे हिंदुओं की आज जरूरत है। आर्मी सब प्राइवेट हो गई है, आरबीआई के पास पैसा नहीं है देने के लिए। आर्मी प्राइवेट हुई नहीं है, कराई गई है, मोदी जी ने कराई है। अडानी को टेंडर दिया है, अडानी को ही अपना भगवान मान बैठे हैं। अडानी ही उन्हें खाने को देता है, अडानी ही उन्हें पीने को देता है। आपने उनका एक इंटरव्यू सुना होगा पीछे, देश का माँ बाप अडानी है। वो है, तभी तो प्रधानमंत्री ने भी भगवान मान लिया उसे, उसी को ही अपना भगवान मान बैठे हैं, अडानी को। अडानी उन्हें खाने को देता है, पीने को देता है, सोने को देता है, रहने को देता है। अडानी ही है सब कुछ, जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री 80,000 रुपए वाला वो मशरूम खाते हैं, अडानी की वजह से खाते हैं। मुझे लगता है उन्हीं के पैसों का खाते हैं, देश उनके लिए मायने ही नहीं रखता। कह रहे हैं आर्मी वाले को देने को पैसा नहीं है, महाराष्ट्र में विधायक कर दिया। भाई इसीलिए तो आर्मी वालों को पैसा देने के लिए नहीं है। इन्होंने करा क्या? सारा पैसे से अपने 500 से ज्यादा ऑफिसेज बना लिए पूरे देश में। इन्होंने करा क्या है? देश के लिए कुछ करा है? बताओ। जितनी संपत्तियां थी सरकारी वो सारी बेच दी। उसका क्या करा? भाजपा की संपत्ति बनाई, 500 से ज्यादा ऑफिस बनाए अपने। इन्होंने पैसा वहां लगाया है, जो देश की गरीब जनता का पैसा था, जो देश के गरीब के काम आने वाला पैसा था, जो देश की जनता के जो बच्चे हैं ना, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए काम आने वाला पैसा था, वो उन्होंने अपने ऑफिस बनाने में लगाया है। उसके लिए, उस पैसे से इन्होंने अपना प्रचार करा है। मोदी जी को धन्यवाद कि उन्होंने फ्री में वैक्सीन दी। अरे फ्री में क्या अपनी जेब से वैक्सीन दी थी? अरे हिंदू खतरे में है तो सर देख नहीं रहे, कई सारे मुसलमान हिंदू को धमका रहे हैं। मैं हिंदू हूं, मैं खतरे में नहीं हूं। राजा राम मोहन राय हिंदू थे, कपिल मिश्रा भी हिंदू है, खतरे में, मैसेज आ गया मारने का। जो सत्ता के चाटुकार हैं सिर्फ वही खतरे में है। जनता समझ चुकी है। जनता उन्हीं लोगों को ढूंढ रही है जो भड़काने का काम करते हैं, देश को लड़ाने का काम करते हैं। नुपुर शर्मा हो, कपिल मिश्रा हो या कोई भी हो, उन्हें आज जनता ढूंढ रही है। ध्यान से घर से निकलें, घर से ना निकले तो सेहत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप भी तो धमकी दे दिए दोनों को। मैं तो लोगों से सावधान कर रहा हूं उन दोनों को कि लोगों से बच के रहें, जनता से बच के रहें। जनता उन्हें ढूंढ रही है क्योंकि उन्होंने बहुत घिनौना काम किया है, देश की जनता को भड़काने का काम किया है, ऐसी बयानबाजी की है जिससे देश की जो शांति थी वो भंग हुई है। आप कह रहे हैं हिंदू जो है खतरे में है या बढ़ाने का काम कर रहे, धमकाने का काम। 1 करोड़ रुपया कन्हैयालाल को कपिल मिश्रा जी ने दिया। कपिल मिश्रा अपनी जेब से लाया था, क्राउड फंडिंग किया ना। क्राउड फंडिंग की है ना, अपनी जेब से भी तो कुछ दे। जनता का पैसा जनता को ही लौटा दिया। अबे अपनी जेब से क्यों नहीं कुछ देता? जब तुझे Y+ सिक्योरिटी मिली हुई है, बंगला मिला हुआ है, माँ कब से तुम्हारी वो काउंसलर थी, और माँ, मैं क्या कहूं, ये जो नेता लोग होते हैं करते क्या है? हर लेंटर पे पैसे लेते हुआ ही करते हैं। वही पैसा तो अपनी जेब में भर रखा है इन्होंने, और क्या करा है? क्या लग रहा है सर, देश सुधरेगा कि जाएगा? देश सुधरेगा, जनता जाग चुकी है। आज मैं आप सभी लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि आज हमें हिंदू मुस्लिम बनने से पहले भारतीय बनकर सोचना होगा, एकजुट होना होगा। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो आज वो समय आ चुका है जब हमें बांटते बांटते ये देश बर्बाद कर देंगे। हमारे आने वाली बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को कुत्ता बना देंगे। आप ये सोच लो, मोदी जी ने एक नारा दिया था। नारा क्या दिया था? मैं भी चौकीदार। सब चौकीदार बनने को तैयार हो गए। कल को मोदी जी अगर ये कहेंगे मैं भी कुत्ता, तो क्या आप कुत्ता बनने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं। आप ये समझ लो पहले ही, आपको कुत्ता बनना है या भारतीय बनना है। भारतीय बनना ज्यादा बेहतर है। देश के रक्षक बनो, देश के लोग बनो, देश की जनता बनो, देश के मालिक बनो। आप देश के नौकर नहीं है, आप देश के मालिक हैं। देश आपका है, किसी राजनेता का नहीं है। नेता आते जाते रहते हैं, देश हमेशा रहता है। हम लोग हमेशा रहेंगे। मोदी जी का तुलना आप कुत्ता से कर दिया, अच्छा लगता है बस। मोदी जी चौकीदार से तुलना अपनी खुद कर सकते हैं तो कोई कुत्ते से भी कर सकते हैं कल को। मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज मोदी जी ने कहा कि मैं भी चौकीदार, वो चौकीदार बन गए। तो मोदी जी अगर ये कहेंगे लोगों को मैं भी कुत्ता, तो क्या लोग भी कुत्ता बन जाएंगे? नहीं बनना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। आरएसएस चला रही है, आरएसएस ही देश को चला रही है। आरएसएस ही देश के लोगों को भड़काने का काम कर रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सभी से कि आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय बनकर जी, भारतीयता की शपथ लें कि आप किसी भी भारतीय के साथ धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हमारे देश का जो संविधान है उसका सम्मान करेंगे और
अपने नाम के साथ भारतीय लगाएंगे। मैं राहुल पार्चा भारतीय, और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं। भारतीय होना ही पर्याप्त है।